GAV Education. Learn with me. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर तन्मय और आप देख रहे हैं जीएवी एजुकेशन। जीएवी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पे आप लोगों को फोटोशॉप, एनिमेट, प्रीमियर प्रो, माया, न्यूक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का फ्री कोर्स मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस पार्ट 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद हम लोग का ऐसा इंटरफेस दिखेगा। टॉप लेफ्ट साइड में आप लोगों को ओपन न्यू होम बटन मिलेगा। ये रिसेंट विंडो है, इधर आपको रिसेंट फाइल्स हो जाएगा। अगर हम लोग कोई पिक्चर ओपन करना है तो पहले हम लोग को ओपन में जाना पड़ेगा, फिर इधर से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओपन में क्लिक करते ही पिक्चर ओपन हो जाएगा। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। अगर कोई पिक्चर आपको उसी साइज में एडिटिंग करना है तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। और पहले ऑप्शन में आते हैं जो है न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्लिक कर लेंगे। इधर आपको बहुत सारे पेज का प्रीसेट्स मिल जाएगा। रिसेंट प्रीसेट्स में आप देख सकते हो, ये सब मैंने रिसेंटली यूज किया है। सेकंड आपको मिलेगा सेव प्रीसेट। इधर आप कोई प्रीसेट सेव कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ अभी। नेक्स्ट आता है फोटो। इधर भी आपको डिफॉल्ट प्रीसेट मिल जाएगा। फिर आता है प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशन, फिर वेब, फिर मोबाइल। मोबाइल में आपको बहुत सारा साइज मिल जाएगा, मोबाइल का मॉडल नंबर वाइज साइज मिल जाएगा। फिर फिल्म एंड वीडियो। तो पहले हम लोग आ जाते हैं रिसेंट प्रीसेट पे। राइट साइड में हम लोग को प्रीसेट डिटेल्स विंडो मिल जाएगा। इधर पहले हम लोग को प्रोजेक्ट का नाम देना है, फिर हम लोग इधर से साइज डिसाइड कर सकते हैं। ये विड्थ है, ये हाइट है। विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब लंबाई, ये तो जानते ही हो। इधर मैं देता हूँ 720। राइट साइड में आप लोग को पिक्सल्स, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स ही यूज करते हैं। अगर आपको बैनर या और कुछ बनाना हो तो उसमें आप इंच भी यूज कर सकते हो। हम लोग पिक्सल से यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अगर हम लोग पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। अभी लैंडस्केप ही ले लेते हैं। इसके ठीक बगल में आप लोगों को आर्टबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आर्टबोर्ड ऑप्शन में हम बाद में आते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का रेजोल्यूशन। अगर आप लोगों को मॉनिटर स्क्रीन, फोन स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन के लिए एडिट करना है तो 72 देना, और अगर आप लोगों को प्रिंट आउट करना है तो 300 देना। इधर पे 72 दे देता हूँ। राइट साइड में आप लोगों का आएगा पिक्सल इंच, पिक्सल सेंटीमीटर। ज्यादा से ज्यादा पिक्सल इंच ही यूज होता है, मतलब पिक्सल्स पर इंच में कितना आएगा, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर में कितना आएगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कलर मोड। कलर मोड बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK के कलर, लैब कलर, बहुत सारा मोड आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग RGB यूज करते हैं कोई ऑनलाइन पोस्ट या कोई स्क्रीन पोस्ट के लिए, और CMYK यूज करते हैं प्रिंट आउट के लिए। हम RGB रख लेते हैं इसको। इधर आप लोगों को 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉर्मली हम लोग 8 बिट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा बैकग्राउंड का ऑप्शन। आप ब्लैक भी ले सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो या कस्टमाइज भी कर सकते हो। हम लोग व्हाइट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाएगा कलर प्रोफाइल। इधर आप लोगों को बहुत सारा कलर प्रोफाइल मिल जाएगा। आप लोग sRGB सिलेक्ट कर लेना, नॉर्मली यही यूज होता है। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, तो आप लोग स्क्वायर पिक्सल ही ले लेना। नेक्स्ट आता है प्रीसेट सेव करने का ऑप्शन। अगर आप लोगों को एक ही साइज का पेज बार बार यूज करना है तो आप लोग प्रीसेट सेव भी कर सकते हो। प्रीसेट सेव करने के लिए पहले इस वाला आइकन में आ जाना है, क्लिक कर लेंगे। प्रीसेट का नाम दे देंगे P1। नेक्स्ट सेव प्रीसेट में क्लिक करके सेव कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं प्रीसेट हम लोग बार बार भी यूज कर सकते हैं इस प्रीसेट को। नेक्स्ट हम लोग प्रीसेट क्रिएट कर लेते हैं। ये ओपन हो गया फोटोशॉप का वर्कस्पेस। और एक बात, आप इधर कोई भी पैनल को कहीं भी उठा के ले आ जा सकते हो। मैं इसको इधर रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ। अगर मैंने किसी को डिलीट भी कर दिया, सपोज मैंने इसको भी डिलीट कर दिया तो मैंने इधर रख दिया। ऐसा अगर हो जाए कुछ भी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप विंडो में जाना, वर्कस्पेस में जाना, रीसेट एसेंशियल से क्लिक कर देना, बस जो जिधर था वो उधर ही आ जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप कोई वर्कस्पेस बना रहे हो, सपोज आप इसको, अगर आपको इधर यूज करने में कंफर्टेबल है, इधर ही आप रखना चाहते हो, तो विंडोज में जाके वर्कस्पेस में जाके आप न्यू वर्कस्पेस में जाके इसको सेव कर सकते हो। सेव करके जब ओपन करोगे अब ये ओपन होगा। इधर आप लोगों को टॉप लेफ्ट साइड में मिल जाएगा टूल बार। इधर छोटे से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिधर से आप इसको डबल रो या सिंगल रो में भी कर सकते हो। मैं ज्यादातर टाइम डबल रो में यूज करता हूँ। ऊपर आप लोगों को बहुत सारा टैब मिल जाएगा। टॉप राइट साइड में आप लोगों को कलर स्वॉचेस
या कलर पैनल मिल जाएगा। नीचे आप लोगों को लेयर पैनल मिल जाएगा। इधर पहला टूल हम लोगों को मिलता है मूव टूल। मूव टूल का बेसिक काम होता है आप कोई भी एलिमेंट को पकड़ के मूव कर सकते हो। पहले हम लोग ब्रश लेके थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं, मूव टूल ले लेते हैं। अच्छा, मूव टूल का शॉर्टकट है भी, कीबोर्ड पे भी दबाने से आप लोगों का मूव टूल आ जाएगा। तो हम लोग इसको मूव करने का कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा पॉपअप आ गया, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड लॉक है। अगर हम लोग लॉक खोल देते हैं तो ये पेज मूव होगा, पूरा पेज मूव होगा, ये थोड़ा सा एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर ही ड्राइंग कर दी है। तो हम लोग अंडू कर लेते हैं। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड और रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो जेड प्रेस कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, एक कलर दूसरे लेयर में ड्राइंग करना है। तो हम लोग इधर से राइट साइड से न्यू लेयर ले लेते हैं। अच्छा, आप लोग चाहे तो इधर से भी ब्रश ले सकते हो। ब्रश का शॉर्टकट है बी दबा के भी आप ब्रश ला सकते हो। ब्रश कर लेते हैं। अभी हम लोग अगर मूव टूल लेकर इसको मूव करेंगे तो देखिए सिर्फ ये एलिमेंट मूव हो रहा है, क्योंकि ये अलग लेयर पे है। नेक्स्ट हम लोग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म करने का शॉर्टकट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बड़ा करने का छोटा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, छोटा बड़ा कर सकते हो। अच्छा, आपको इधर ऊपर भी ऑप्शन मिल जाएगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का। इधर आप लोग अगर चेक करके रखते हो तो जिधर भी आप क्लिक करोगे, जिस ऑब्जेक्ट में क्लिक करोगे उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बहुत इरिटेटिंग नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑफ करके ही रखता हूँ। और आपको अगर ये लेयर डिलीट करना है तो बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हो या डिलीट भी प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रेक्टेंगल मार्की टूल। इसका काम है बेसिकली पिक्सल एरिया को सिलेक्ट करना। अगर मैं इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जो मैं कलर फिल करूंगा या कुछ भी करूंगा वो इतने एरिया में ही होगा। मैं ब्रश ले लेता हूँ, कलर फिल करके दिखाता हूँ। आप देखिए इतने एरिया में ही हो रहा है। अगर आप लोगों को फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप लोग सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके फोरग्राउंड कलर एंड कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो, या आप ऑल्ट डिलीट भी यूज कर सकते हो। बैक स्पेस डिलीट एक ही जैसा वर्क करता है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मार्की टूल का शॉर्टकट है एम। इधर आप लोग को डेमो मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। नया फीचर्स आया है फोटोशॉप में, और पास में आप लोग को शॉर्टकट की मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक सिलेक्शन लेते हैं। इसके ऊपर अगर कोई सिलेक्शन ऐड करना है तो सिंपली इधर क्लिक करके कर सकते हो। अगर माइनस करना है तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा ही रखना है तो आप लोग नेक्स्ट वाला टूल लेके सिलेक्ट कर सकते हो। जितना भी आप सिलेक्ट करो उतना हिस्सा ही आपको शो होगा। अगर आपको डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग सिलेक्शन ले रहे थे, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ऑल्ट दबा के करेंगे तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तो उतना ही एरिया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को बैकग्राउंड लेयर पे या कोई पिक्चर ले रहे हो उस लेयर पे कोई काम नहीं करना है, नया लेयर ऐड कर लेना है, ट्रांसपेरेंट लेयर। तो हम लोग इधर एक सिलेक्शन ले लेते हैं, कलर फिल कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके डिसलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो सिंपली आप इसको इसके ऊपर प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए, साइड में लेके आ जाइए। देखिए आप जितना चाहे आप निकल सकते हो। तो आप देखिए इधर ऑटोमेटिक न्यू लेयर क्रिएट हो रहा है। और आप लोगों को इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो सिलेक्ट का। अगर इसको ऑफ कर दिए तो देखिए वही सिलेक्ट हो रहा है, एक ही चीज सिलेक्ट हो रहा है, बाद में ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसको ऑन कर देंगे तो जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगा। हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक सिलेक्शन ले लेते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करने से हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा फेदर, 25 फेदर दे देते हैं। फेदर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं इधर कर्व हो गया है, बेंड जो एजेस है ना वो कर्व हो गया है। अगर आप लोग इसके ऊपर कलर फिल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ब्लड टाइप का आएगा। जो स्मूथ हो रहा है, जो एजेस है वो स्मूथ हो जा रहा है, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। और आप लोग इधर से ही फेदर दे सकते हो, इधर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सपोज हमने इतना फेदर दिया, देखिए इंक्रीज करके दिया तो ऐसा आएगा, और भी इंक्रीज कर दो तो इतना फेदर आ जाएगा। तो आप लोग फेदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग सिलेक्शन करने के टाइम शिफ्ट प्रेस करके रखते हो तो ये पूरा एक ही साइज में बड़ा होगा सिलेक्शन। अगर आप लोग ऑल्ट प्रेस करके रखते हो तो दो की दोनों साइड से बड़ा होगा। राइट साइड बड़ा किया तो लेफ्ट साइड भी होगा, नीचे से बड़ा किया तो ऊपर भी बड़ा होगा, दोनों साइड एक साथ में होगा। और भी आपको आप लोग को ऑप्शन मिलता है ऊपर, स्टाइल में आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है
फिक्स्ड रेशियो 1/1 रेशियो है, देखिए छोटा सा 1/1 ही रेशियो होगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है फिक्स साइज का, देखिए 64 पिक्सल है, उतना ही सिलेक्ट करेगा ये, जिधर भी करेंगे हम लोग उतना ही सिलेक्ट करेगा। अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि 100 दे दिया मैंने, इस साइड भी 100 दे देता हूँ, फिर सिलेक्शन देखिए 100 पिक्सल कर रहा है, तो इसको और भी इंक्रीज कर दिए। और एक बात, अगर आपको कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप लोग जब कर्सर वाइड या हाइट कोई भी टेक्स्ट के ऊपर लेके जाओगे ना, आपको एक मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इससे ज्यादा कम कर सकते हो। देखिए इधर से ज्यादा कम कर सकते हो, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो कम हो जाएगा, ऐसे भी ज्यादा कम कर सकते हो। देखिए, और इधर आप लोगों को राइट क्लिक करने पर और 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए सर्कल का ऑप्शन, देखिए आपका सिंगल रो का ऑप्शन, और देखिए सिंगल कॉलम का ऑप्शन, ये 3-4 ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इससे कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं पहले एक इमेज ले लेता हूँ। देखो कोई भी इमेज लेने के लिए आप डायरेक्ट इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे जाके कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इतने एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इतने एरिया सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, फिर सिलेक्शन पे जाके इन्वर्स कर लेंगे, तो क्या होगा, इस एरिया को छोड़ के जो बाहर का एरिया है वो सिलेक्ट हो गया है, ये एरिया को छोड़ के जो बाहर का पिक्सल है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग कलर फिल कर लेंगे। ये कलर फिल नहीं हो रहा है क्योंकि ये पिक्चर स्मार्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करके रैस्टराइज कर लेंगे, फिर फिल करेंगे, देखिए हो गया। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहने से इसको अंदर जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा। कोई भी पिक्चर अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप करते हैं तो उसको अंदर जाके आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, इसको आपको मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर मान लीजिए मैं इतना कर लिया, इसको अनलॉक कर लेता हूँ, फिर इसको इन्वर्स कर लेते हैं, सिलेक्ट पे जाके इन्वर्स कर लेते हैं। अब मैं ऑल बैक स्पेस मार दूंगा तो देखिए हो गया। कट कर देंगे, इधर ऑप्शन हमको मिल जाएगा सेव करने का, या सेव कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। मैं जैसे नहीं सेव करूंगा, बाहर से कर लेता हूँ। तो इसको मैं रैस्टराइज में कर देता हूँ, रैस्टराइज लेयर में कर दिया, इसमें कलर फिल कर लिया। कलर्स फिल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको फेदर दे सकते हैं, 50 दे देते हैं फेदर, ओके कर लेते हैं। अब कलर फिल करते हैं, देखिए इफेक्ट बन गया, हम लोग के सामने इफेक्ट बन के आ गया। कंट्रोल डी मार के डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए ये इसके ऊपर आ गया है, इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ अंडू ही कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ग्रीन जो इफेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को नया लेयर में ये करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं, नया लेयर ले लेते हैं, इसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब आप इसको मूव कर सकते हो, हम सही कर देते हैं। इससे आप ये सब चीजें कर सकते, और भी बहुत काम में आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल में कर दीजिए, ताकि आने वाले कोई वीडियो आप मिस ना करें। और एक जरूरी बात, इसके साथ में छोटा छोटा प्रोजेक्ट का वीडियो भी अपलोड करते रहूंगा, वो देख के आप प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को सीखने में आसानी होगा और जल्दी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro.